जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों आपके लिए दो शानदार सवाल लेकर आए हैं। तो दोस्तों पहला सवाल ये है और बच्चों दूसरा सवाल ये। इन दोनों प्रश्नों को आज हम बहुत ही आसान तरीके से बच्चों हल करने वाले हैं। तो पहले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है बच्चों 5 भाग 5 भाग 5 भाग 5 भाग 5 को बच्चों हल करना है। तो दोस्तों हल करते हैं, बहुत ही आसान है। एक बार प्रश्नों को लिखते हैं 5 भाग 5 भाग 5 भाग 5 भाग 5 बच्चों ये सवाल है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो प्यारे बच्चों कोई भी संख्या होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 4, सिंपल 4 लिखा हुआ है, इसके बटा में कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो। जैसे लिखा हुआ 8, इसके बटा में कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी संख्या होती है उसके बटा में बच्चों कुछ लिखा हुआ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, इस 5 के बटा में कुछ नहीं है 1 लिख सकते हो। 5 के बटा में कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो। 5 के बटा में कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो। 5 के बटा में कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो। 5 के बटा में कुछ नहीं है तो आप बच्चों 1 लिख सकते हो। कोई भी संख्या होती है उसके बटा में अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो बच्चों आप 1 लिख सकते हो। अब देखो हल करते हैं। पहली संख्या 5 बटा 1 तो लिखेंगे 5 बटा 1। देखो भाग का निशान है तो आपको क्या करना है, भाग को गुणा में बदल देना है। इस भाग को बच्चों गुणा में बदल देना है। तो दोस्तों जब भी हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग के बाद वाली संख्या को उल्टा करते हैं। 5 बटा 1 आ जाएगा 1 बटा 5। भाग का निशान है, गुणा में बदल दो। तो दोस्तों जब भी हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग के बाद वाली संख्या को उल्टा करते हैं। भाग के बाद वाली संख्या है 5 बटा 1 तो आ जाएगा 1 बटा 5। भाग का निशान है, गुणा में बदल दो, तो इस संख्या को उल्टा करेंगे 5 बटा 1 को, आ जाएगा 1 बटा 5। भाग का निशान है, गुणा में बदल दो। तो दोस्तों जब भी हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग के बाद वाली संख्या को उल्टा करते हैं। 5 बटा 1 तो आ जाएगा 1 बटा 5। तो देखो 5 से 5 कट गया। ऊपर है 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1। 1 करेगा 1 से गुणा 1 आएगा, 1 करेगा 1 से गुणा 1 आएगा, 1 करेगा 1 से गुणा तो 1 ही आएगा। बटा में देखो 1 करेगा 5 से गुणा तो 5 आएगा। ये 5 करेगा 5 से गुणा तो 25 आएगा, 25 आएगा। अब 25 करेगा 5 से गुणा तो कितना आता है, देखो 5 करेगा 5 से गुणा 25 का 5 हासिल 2। 5 करेगा 2 से 10 और 2 12 तो आ रहा है बच्चों 125। समझ गए कि नहीं। 1 करेगा 5 से गुणा 5, 5 करेगा 5 से गुणा 25, 25 करेगा 5 से गुणा तो आ जाएगा 125। तो आंसर कितना आ गया बच्चों, आंसर कितना आ गया 1 बटा 125। ये बच्चों इसका आंसर है। और दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। और बच्चों आप वीडियो देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो बच्चों आपको इस वीडियो को लाइक भी करना है। तो दूसरा सवाल है बच्चों 6 भाग 3 कोष्टक 1 प्लस 3 को हल करना है। तो ऐसे सवालों को दोस्तों हम बोर्ड मास के अनुसार हल करते हैं। तो बोर्ड मास का नियम क्या है पहले हम आपको समझाते हैं। BOD बोर्ड, MAS बोर्ड मास। यहाँ पे B होता है, इस B का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट शेयर टाइप का होता है, रेखा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट। फिर आता है बच्चों O मीन्स होता है ऑफ, ऑफ मीन्स होता है का। फिर आता है D मीन्स होता है डिवाइड। फिर आता है M मीन्स होता है मल्टीप्लाई। फिर आता है A मीन्स होता है एडिशन। फिर आता है S मीन्स होता है सब्ट्रैक्शन। तो दोस्तों बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि पहले हमेशा आपको ब्रैकेट को हल करना है, फिर आपको ऑफ मीन्स का को हल करना है, फिर आपको D डिवाइड को हल करना है, फिर आपको M मल्टीप्लाई को हल करना है, फिर आपको A मीन्स एडिशन को हल करना है, फिर लास्ट में दोस्तों आपको सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाव को हल करना है। तो दोस्तों इस सवाल में सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, ब्रैकेट को, इसको। ठीक है, तो देखो 6 भाग 3 ब्रैकेट को हल करो, 1 प्लस 3 हो जाएगा बच्चों 4। तो 6 भाग ये 3, कोष्टक को खोल दो बच्चों, गुणा बन जाएगा, ये 4 आ जाएगा 12। अब बच्चों ब्रैकेट के बाद हम किसको हल करते हैं, ऑफ मीन्स का को। तो बच्चों यहाँ पे का तो लिखा हुआ नहीं है, रहने देते हैं। फिर हम हल करते हैं D
डिवाइड को बच्चों हल करते हैं। तो अब किसको हल करेंगे, इसको, डिवाइड को, भाग को। 6 भाग 3, 6 में बच्चों 3 का भाग देना है तो कितना आ जाएगा 2 गुणा ये 4, तो 2 करेगा 4 से गुणा तो बच्चों आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा पहले बच्चों 8 इसका आंसर है। तो दोस्तों एक और छोटा सा सवाल लेते हैं, फिर हम आपको होमवर्क देंगे, ठीक है। तो सवाल लेते हैं बच्चों, 30 भाग 5 कोष्टक 9 प्लस 5 को बच्चों हल करना है। तो दोस्तों ऐसे सवालों में हम बोर्ड मास का नियम का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि पहले हमेशा आपको ब्रैकेट को हल करना है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम किसको हल करेंगे, इस ब्रैकेट को, ठीक है। तो 30 भाग 5 ब्रैकेट को हल करो बच्चों, 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। अब देखो ये 30, ये भाग 5, कोष्टक को खोल दो बच्चों तो गुणा बन जाएगा 14। अब बच्चों ब्रैकेट के बाद हम किसको हल करते हैं, ओ मीन्स होता है बच्चों ऑफ मीन्स होता है का, फिर हम का को हल करते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे का तो लिखा हुआ नहीं है तो इसको रहने देते हैं, फिर हम हल करते हैं डिवाइड मीन्स भाग को हल करते हैं। तो बच्चों किसको हल करेंगे, इस भाग को, 30 भाग 5, 30 में बच्चों 5 का भाग देना है तो 5 का भाग 30 में देना, तो 5 के पार में 30 बच्चों कितनी बार आता है 6 बार। 30 में से 30 घटा दो आ जाएगा 0, कितनी बार जाएगा भाग 6 बार। 30 में भाग देना है 5 का तो बच्चों कितना आ जाएगा 6 गुणा 14, अब 14 करेगा 6 से गुणा, कितना आता है 6 करेगा 4 से गुणा 24, 24 का 4 हासिल 2, 6 करेगा 1 से 6, 6 और 2 8, तो बच्चों कितना आ रहा है 84, कितना आ रहा है बच्चों 84 इसका आंसर है। कितना है आंसर बच्चों 84 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपको हम 2 सवाल डालेंगे होमवर्क में, कितने सवाल बच्चों डालेंगे 2 सवाल, ठीक है। तो अब आपको हम बच्चों होमवर्क देते हैं। आपका बच्चों होमवर्क है 6 भाग 6 भाग 6 भाग 6 भाग 6, पहला होमवर्क, ये दोस्तों आपका पहला होमवर्क है, ठीक है। दूसरा है बच्चों 30 भाग 3 कोष्टक 4 प्लस 3 बच्चों, ये 2 सवाल है आपके लिए बच्चों, पहला ये दूसरा ये। इन दोनों का आंसर बच्चों आपको इस वीडियो के कमेंट में जरूर प्यारे दोस्तों बताना है। तो प्यारे दोस्तों आज इतना ही। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों आपको बहुत बहुत धन्यवाद।